नमस्ते। आज की कक्षा में आप सब लोगों का पुनः स्वागत है। इतना हृदय स्पर्शी है, मर्म स्पर्शी है ये जो भज गोविंदम के पदावली, एक के बाद एक इतना प्रत्यक्ष उदाहरण के साथ आदि शंकराचार्य ने लिखे हैं। तो कल हम इसका एक नंबर 7वां नंबर उसके ऊपर हम विचार विमर्श किए थे। तो ये था बालस्तावत् क्रीडासक्तः, तरुणस्तावत् तरुणीसक्तः, वृद्धस्तावत् चिंतासक्तः, परमे ब्रह्मणि कोपि न सक्तः। एक के बाद एक किसी न किसी अवस्था में व्यक्ति एक किसी का साथ आसक्त होकर बाल्यावस्था में क्रीड़ा में आसक्त होता है, युवावस्था में पत्नी के साथ या प्रियतमा के साथ या प्रेयसी के साथ, और आजकल तो क्या बताएंगे, हर किसी के साथ एक बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है। जीवन का यही समय टाइम पास करने के लिए सबसे बड़ा अच्छा टाइम पास करने का प्रणाली है, उपाय है। और जब वृद्ध हो जाते हैं तब चिंता में, जो लोग नहीं पूछते हैं उनके बारे में ही चिंता में लगे रहते हैं। और टाइम कहाँ है इन लोगों के पास, ब्रह्मण भगवान के बारे में सोचने के लिए टाइम कहाँ है? कोई नहीं, ब्रह्म को, भगवान को, ईश्वर के बारे में कोई नहीं पूछता है, ना कोई उनके लिए एक शब्द सुनने के लिए भी समय, हमारे पास समय है ही नहीं बनता है। कहाँ से आएगा भाई, कहाँ से आएगा? और एक उदाहरण देते हैं, खाली सिर्फ इतना ही नहीं है कि अपना टाइम कैसे लोग व्यर्थ में नष्ट करते हैं, गवाते हैं। आज का श्लोक में इतना फिर अच्छे बहुत बहुत से बढ़िया श्लोक है। काते कंता कस्ते पुत्रः संसारोऽयमतीव विचित्रः, कस्य त्वं कः कुतायातः, तत्तं चिन्तय तदिह भ्रातः। काते कंता कस्ते पुत्रः संसारोऽयमतीव विचित्रः, कस्य त्वं कः कुतायातः, तत्त्वं चिन्तय तदिह भ्रातः। काते कांता कस्ते पुत्रः। अरे भाई, अरे जीवन के पथ पर चलने वाला रोता गिड़गिड़ाता भाई मेरा, जिनको अपना परम प्रिय समझ के, हमारा ही है ऐसा समझ के अपना जीवन का सर्वोत्कृष्ट श्रेय साधन, उनके साथ ही जीवन करना, उनके साथ ही जीवन, हर समय को साथ में साथ, कंधा में कंधा मिलके, बाहों में बाहें रख के जीवन करना, चलना, इसको ही सर्वोत्कृष्ट जीवन, समय का जो हम बोलते हैं ना, समय का उपयोग करना है, ऐसा सर्वोत्कृष्ट उपयोग समझते हैं। तो उसके ऊपर बोलते हैं, जिसको इतना अपना समझते हो, काते कंता कस्ते पुत्र है। कौन है तुम्हारा पत्नी, कौन है तुम्हारा बेटा, कौन पुत्र है, कौन पत्नी है, कौन पति है, कौन बेटी है, कौन सखा है, कौन तुम्हारा अपना बंधु है। जिन जिन को तुम अपना समझते बैठे हो जीवन का,
ये मेरा है, मेरा ही है और दूसरा किसी का नहीं। है ही नहीं आपका, वो हो ही नहीं सकता पूरा के पूरा आपका। आप लेके नहीं आए थे ना उनको साथ में, लेके आए थे क्या? नहीं आए थे ना साथ में। जब जब पैदा हुए, जब जन्म हुए, तब आपके साथ हो पैदा होके आई थी क्या? नहीं। और जीवन का अर्ध क्षण में वो आपके जीवन में आ गए और आपने उनके प्रेम भाव में वो वैदिक रीति में शादी किया, उनको सदा जीवन का विवाह बंधन में आबद्ध हो गए और आपने एक दूसरे को जीवन को जीवन मान लिया। उनका जीवन मेरा है, मेरा जीवन उनका है। उनका सुख दुख मेरा सुख दुख बांटने लगे और सुख में अगर आप फिर संपूर्ण सुख में और कोई मतांतर नहीं है, कोई अपने परस्पर में कोई मत पार्थक्य नहीं है, फिर भी आप जीवन करते हैं खूब प्रेम से कर, फिर भी ये सोचना चाहिए काते कांता कस्ते पुत्र, कौन तुम्हारा पत्नी है, कौन तुम्हारा पुत्र है। जब आपका अपना शरीर, इस शरीर को आप कितने बार धोते हैं जी? कितने परफ्यूम लगाते हैं इसके ऊपर सुगंध आने के लिए, कितना साबुन लगा के इसको मलते हैं और कितना सुंदर साबुन लगा के इसको स्नान कराते हैं, कितना बढ़िया से बढ़िया वस्त्र पहनाते हैं सुंदर दिखने के लिए। जिसको इतना करते हैं और शरीर भी आपका नहीं है। क्या बात है, ये मेरा शरीर है, आप ऐसा बोलते? हाँ है ना आपका, लेकिन हम लेके जाएंगे जाते समय में जी हमारा शरीर। हाँ लेके जाए, किस बक्स में भर्ती कर दूं बोलो? क्या ब्रीफकेस में मैं इसको डाल दूं पूरा के पूरा? अब साथ में लेके जाइए, नहीं जाता है ना, नहीं जाता है। संसार में अपना शरीर को भी, अपना जिसके अंदर आप खुद निवास कर रहे हैं आज, उसको भी नहीं लेके जा सकते हैं। और आपका पत्नी, पुत्र, ये घर, ये दीवार, ये आपका प्रॉपर्टी, ये आपका पद पदवी, ये सब कहाँ जाएंगे आपके साथ? पार्सल में भी नहीं जा सकते हैं। पार्सल करेंगे तो हम पार्सल जा सकता है, तो हम पार्सल बना के भेज देंगे आपके साथ, लेकिन है नहीं सकता है ना, क्या करें बताए? ये दुख की बात है। जो वस्तु मेरा नहीं था अभी है, भविष्य में रहेगा नहीं, उसके ऊपर हम इतना मोहग्रस्त है, हम इतना आसक्त है, इतना अनुरक्त है उसके ऊपर, तो उसके लिए मेरा सारा जीवन, सारा धर्म, सारा कर्म सब में मिला देते हैं। लेकिन जो मेरे साथ था, अभी है, भविष्य में भी रहेगा। जीवन के जब मैं पैदा नहीं हुई थी तब भी वो मेरे साथ थे, जब मैं पैदा होने के बाद भी मैं पल पल, क्षण क्षण, हर पल जो मेरे साथ ही खड़े हैं। मेरे बहिर्देश में, मेरे अंदर में प्राण के रूप में, सत्ता के रूप में, स्फूर्ति के रूप में, मेरे अंदर खून के रूप में, हड्डी मांस के रूप में, मेरा सारा बाह्य जगत में मुझे सुस्त रखने के लिए इतना फल पुष्प के रूप में, इतना सब्जियों के रूप में, इतना जो हम बोलते हैं ना, इतना शस्य, क्या 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 अनाज नहीं आता है हमारे खाने के लिए। ये सब किसने बनाया, किसने इसको बनाया? और जिसने बनाया, जो हमारा अंदर है, जो मेरे लिए इतना सोचते हैं, इतना प्रेमी है, जो मेरा दुख में बांटते हैं। ऐसा अगर आप दुख में खड़े हो, कोई बहुत आपत्ति आ गया आपके ऊपर, आप अकेले खड़े हैं, अगर आपका सहायता करने वाला कोई भी नहीं है और आपका पुकार इतना गहरा है, तो आपका सहायता करने वाला एक ही वस्तु है, एक ही, वो है ईश्वर, ये है परमेश्वर, जो मेरे पास हमेशा खड़ा है।
लेकिन हम इनको भूल चुके हैं, हम इनको भूल गए हैं। वो मेरे साथ है, इसका भान ही नहीं है मुझे। जो मेरे अंतरतम है, इसके अलावा और कुछ ज्यादा मेरा, और ज्यादा से ज्यादा मेरा, और मेरे सबसे बड़ा अंतरतम कोई नहीं हो सकता है। उनके बारे में, और जिनको चिंतन मात्र से ही मेरा हमेशा हमेशा के लिए सब बोझ सिर के ऊपर से हट जाता है, मन का दुख घट जाता है, सारा विपत्तियां टल जाता है। लेकिन इनके पास मन लगाने के लिए मेरा मन होता ही नहीं। और सांसारिक रूप में भी देखे तो भाई, ये तो सोचिए, पत्नी जो आपके, ठीक है, पत्नी आपकी अर्धांगिनी होती है, पत्नी आपकी अर्धांगिनी होती है। और ये अर्धांगिनी के बारे में सोचना तो आपको, इसका ऐसा नहीं कि हम नहीं बोल रहे हैं कि इनको ख्याल नहीं रखे, प्रेम नहीं करें, सब कुछ करना है भाई, सब कुछ करना है। उनको प्रेम से ज़्यादा प्रेम, इतना प्रेम देना कि वो प्रेम की सराबर हो जाए, प्रेम के नदियाँ में डूब जाए, आपके प्रेम की नदियाँ में वो डूब जाए, इतना प्रेम दो। और उनका ख्याल भी ऐसा रखो, उनको हर तरफ का इनको यत्न ले, उनका सारा फिक्र दूर करने के लिए आप प्रयत्नशील रहना, ये सब कुछ करना है। बेटा, जो बेटा कल नहीं था आज आ गया घर में, वो मेरे गले का हार जैसा बन गया है, लेकिन वो बेटा का भी हम सारा ख्याल रखेंगे, इसका हम जिम्मेदारी लेंगे, इसको सिखा देंगे, दिखा देंगे, उसको ऊपर उठाने के लिए हर कोशिश करेंगे। लेकिन ये सब कुछ मेरा, इन लोगों को प्यार देंगे, उनका ख्याल रखेंगे, कोई जिम्मेदारी वहन करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन इसका माने नहीं है जिस इन सबके अंदर जो बैठा हुआ भगवान है, और मेरे अंदर जो भगवान है, जो हम सबको एक साथ इकट्ठा लाए हैं, एक स्थान पर इकट्ठे किए हैं, जो एक डोरी में हम लोगों को बांध के रखे हैं, इनको ही हम भूल जाए। एक क्षण के लिए भी मन, हमारे मन में ये चिंता नहीं आता है, कश्य तुम कता कुता आया था, तुम कहाँ से आए हो, कहाँ से आए हो, कहाँ से कहाँ जाओगे। हमारा घर तो उत्तर प्रदेश में है, यूपी में है। हाँ, हमारे घर है काशी के पास, कहाँ कुछ छोटा मोटा गांव है, उसमें भी है। अच्छा, तो फिर आपका घर कहाँ, वहाँ है, कितना कैसा है, आप क्या नाम है, हमारा नाम ऐसा हम द्विवेदी है, त्रिवेदी है, घनश्याम त्रिवेदी है। आप घनश्याम त्रिवेदी, आपका घर यहाँ है, तो आप इस घर में कब से आए। हम वहीं पैदा हुए हैं, ये हमारा गोत्र है, ये अच्छा ठीक ठीक सब कुछ तो है, लेकिन इस घर में पैदा होने के पहले आप कहाँ थे, हम नहीं जानता है। उस घर से जब आप चले जाएंगे तो कहाँ जाएंगे। और आप जो हैं, आप तो हम लिख लिया ना, अगर ये शरीर भी आप नहीं है, कि अगर जाने समय में तो हमको शरीर नहीं लेके जाना पड़ता, हम तो छोड़ के ही जाना पड़ता है, साथ में नहीं ले सकते, तो ये शरीर भी नहीं है। अगर होता तो, अगर जब हम चले जाते हैं, जब हमारा मृत्यु हो जाता है, तब आँख भी है, शरीर भी पड़ा हुआ है, मुँह भी है, नाक है, कान है, सब कुछ है, क्यों नहीं बोल सकता है। अरे हिलाओ इसको जबरदस्त, बोलो, पिताजी बात तो करे, नहीं बोलता है। मम्मी कुछ तो बोलो, नहीं, क्यों नहीं, वो तो है, आंख के सामने है। इसका माने जो पड़ी है वो आपका नहीं था, लेकिन आपका प्रेम किसके लिए था जी, वो शरीर के लिए था। जो पत्नी या पति या पुत्र मरा पड़ा हुआ है, वो शरीर के लिए था, उसके अंदर बैठा हुआ ईश्वर के लिए नहीं, ब्रह्म के लिए नहीं।
वो कहाँ से आया था, कहाँ चला गया मेरा बेटा, ऐसा नहीं था। उस शरीर के लिए आपका इतना प्यार था, इसलिए कि ये शरीर जो रक्त मांस का जो क्षुधा होता है ना, वो उसको उपभोग करने के लिए, इसको एंजॉय करने के लिए। प्रेम अगर ऐसा वस्तु होता है ना, प्रेम कोई ऐसा नहीं कि कोई दृष्ट वस्तु हो, जो वस्तु को हम देख सकते हैं, जिसका रूप देख सकते हैं, जिसको सुंदर कथा सुन सकते हैं, बात सुन सकते हैं, तो इनके ऊपर ही खाली हमारा प्रेम जाए, ऐसा कोई बात नहीं है। प्रेम तो ऐसा स्थिति होता है, प्रेम ऐसा अनमोल वस्तु होता है, जो प्रेम कभी भी नहीं हटता है, कभी नहीं चुकता है, कभी नहीं चला जाता है। एक कैसा प्रेम है, और वो प्रेम क्या है, इसको कैसे हम प्राप्त करेंगे, इसके बारे में हम एक बार सोचते भी नहीं, एक क्षण का समय नहीं दे पाते हैं। लेकिन क्या सोचते हैं, ये मेरी पत्नी है और इस पत्नी तो जाने वाली है, और पत्नी का शरीर को प्रेम करते हैं, आत्मा को नहीं। बेटा के प्रेम करते हैं, पुत्र को प्रेम करते हैं तो उसका शरीर को करते हैं, रक्त मांस का शरीर को। वो मेरे पास था, चला गया, जो था चला गया, वो तो मरणशील था, परिवर्तनशील था, आज नहीं तो कल चले जाता। जो हर दुनिया में संसार में आता है उसको एक दिन जाना भी पड़ता है, एक ना एक दिन हर आने वाले को जाना पड़ता है। लेकिन हर आने वाले को जाना पड़ता है जानते हुए भी, जो जाने वाला वस्तु है, इस वस्तु के ऊपर हम प्रेम करते हैं। लेकिन जो वस्तु हमेशा हमेशा के लिए मेरे साथ रहने वाला है, और हमको वो जो हमारा चिरंतन शांति है, जो असीम सुख है, वो जो सुख मेरे से कोई छीन नहीं सकता है, जो प्रेम हमसे कोई छीन नहीं सकता है, उस प्रेम को कैसे हम प्राप्त करेंगे, वो सुख शांति को कैसे प्राप्त करेंगे, कहाँ से आए हैं हम, ये बारे में चिंता एक क्षण भी नहीं करते। तो इसके लिए बोलते हैं शंकराचार्य जी ने, कुतः आयातः कष्टम कस्य त्वं कः कुतः आयातः तत्त्वं चिंतय तदिह प्रातः। ये जो तत्व है, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, कैसा जीवन करते हो, और इसके बाद कहाँ जाएंगे, आपका जीवन किससे गढ़ा है, क्या है आपका अंदर का तत्व क्या है, इसके ऊपर चिंता करो। अभी अभी भी टाइम है, अभी भी तुम्हारे पास टाइम है, वक्त है। वो वक्त को ऐसे ही फालतू में नहीं गवाना, समय चले जाने पर और आता नहीं जी। आज की घड़ी, अभी अभी जो हम बात कर रहे हैं, अगर ये घड़ी और 2 मिनट के बाद एक घड़ी बल्कि नहीं रहेगा, वो तो अतीत हो जाएगा। माता जी बात कर रही थी, हम सुन रहे थे, कर रही थी, अभी नहीं। वो घड़ी और समय, चले जाने वाला घड़ी, चले जाने वाला समय कभी नहीं आता है। तो इसके लिए वो जो इतना मूल्यवान जो समय होता है, इसको हम अपना जीवन के ऊपर थोड़ा सा भी दे के सोचना चाहिए। हम कहाँ से आए हैं, क्या हमारा संपर्क है, आखिर में सच क्या है हमारा, मेरे पत्नी के साथ क्या संपर्क, मेरा सच्चा संपर्क क्या है, सिर्फ है शरीर का संपर्क है क्या, और कुछ नहीं है। पुत्र के साथ क्या संपर्क है, वो कहाँ से आया है, उनका अंदर का जो अंश है और मेरा अंदर का अंश है, ये किससे बना हुआ है, कैसे इसमें संयोग है, ये सृष्टि कैसे बनी है, हम कहाँ से आए हैं, हमारा शरीर किससे बना हुआ है, कैसे संसार को हम अनुभव करते हैं, ये सब के बारे में अगर आप थोड़ा सा भी चिंतन करेंगे। और चिंतन करने के लिए अभी तो आपके पास समय नहीं, तो इसलिए बोलते हैं कुछ तो ना करें, कुछ भी ना करने के लिए तुम्हारे पास समय नहीं है, और तुम ना करना चाहते तो कम से कम इतना तो करो, भज गोविंदम,
गोविंद को भजन करते हुए सारे के सारे ज्ञान आपको आ जाएगा। सच्चा मन से, सच्चा दिल से करो। मीरा जी इतनी बड़ी भक्त थी, इतनी बड़ी भक्त थी भगवान की। गिरधर हमेशा गाती रहती थी, मेरे तो गिरधर नागर दूसरा न कोई, दूसरो न कोई, जाके माथ मोर मुकुट मोरो पति सोई। और प्रेम से नाचती थी, गाती थी और गली गली गुजरती थी। लेकिन इतना प्रेम थी उनका हृदय में, किसके ऊपर? वो एक ही भगवान के ऊपर, दुनिया के ऊपर नहीं है। उनका प्रेम दुनियादारी नहीं था, तो इसके लिए उनको कितना भी ताड़ना दिया गया, कितना भी यातना दिया गया, लेकिन वो पीछे हटी नहीं। और हर परीक्षा में, हर इम्तिहान में वो तो सफल ही खड़ी हुई। तो इसलिए बोलते हैं, जिनको अपना सोचते हैं ये तुम्हारे साथ जाएंगे नहीं। और ये वस्तु भी हमेशा चिरस्थायी वस्तु नहीं है, वो भी काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष में भरा हुआ पुतली है। और तुम भी ऐसा ही ईर्ष्या द्वेष और राग काम क्रोध इससे ही भरी हुई पुतली हो। और इसके ऊर्ध्व उठ के देखो, कोई कामना वासना बिना होके, निस्वार्थ होके, और कोई भी निष्काम रूप से इनको भी प्रेम करो। और इसके हृदय, आपके हृदय में जो भी स्थान है वो अंदर ही अंदर एक स्थान, ये सबके अंदर मेरे पास भगवान ही इस रूप में, प्रसाद रूप में मेरे पास आए हैं। और इनको भी प्रयत्न करके उनको संपूर्ण रूप में ख्याल रख के प्रेम करके रहना। और उसी काल में भगवान को भी ध्यान रखना, उनके भी नाम लेते रहना, ऐसा समझ के कि बोलते हैं ना, जैसे हम मंदिर में जाते हैं, कोई तीर्थ जल थोड़ा देता है, तो इसको ऐसे ही भगवान का चरणामृत समझ के हम पा लेते हैं। कोई लड्डू भी देते हैं, उसको भी पा लेते हैं। समान रूप में कोई चरणामृत देते समय से नीचे नहीं फेंकते हैं, ये भी प्रसाद है, सिर में लगाते हैं, मुंह में लगाते हैं। ऐसे जो हमको मिले हैं ये सब ईश्वर तत्व है। ईश्वर ही मेरे पास आए हैं इतने सारे रूप में, पति के रूप में, पत्नी के रूप में, पुत्र के रूप में, पुत्री के रूप में, भाई बंधु सगे संबंधी सबके रूप में। अगर प्रभु ही आए हैं, ईश्वर ही आए हैं, तो कितना प्रेम आपको बढ़ जाएगा ईश्वर के ऊपर। जो इतना प्रेमी है मेरा, जो हर रूप में मेरे पास आए हैं, तो इन विश्व वंदनीय, जो प्रातः स्मरणीय हमारा परम प्रेम, परम प्रेमास्पद अंतर काम तरह चक्षु स चक्षु मनश्च मनः हृदय स हृदय, स्तोत्र से स्तोत्र, ऐसे ही जो भगवान जिनके द्वारा मेरा जीवन चालित है, मेरे अंदर जीवन की शक्ति चलता फिरता है, प्राण वायु मेरे अंदर आता जाता है। और ये प्राण वायु है करके मैं ये सब करता हूँ, इन लोगों को प्रेम करता हूँ या प्रेम नहीं करता हूँ, जो कुछ संसार में कार्य में व्यवहार में मैं लगा हुआ हूँ, तो यही कि मेरे अंदर वो प्राण सांस चलता रहता है, सांस आता जाता रहता है। और वही प्राण सांस वही है ईश्वर, यही है भगवान जो नित्य निरंतर मेरे साथ है। और इनका स्वरूप के जानना, उनको ही समझना, ये है ये सबको समझना। जैसा ये सबका ख्याल रखते रखते हम अगर ईश्वर के लिए अपना जीवन कहाँ से आया है, इन सब कहाँ से आए हैं, कहाँ जाएंगे, इतने के लिए थोड़ा भी टाइम रख ले तो, और कभी भी अपना समय दे। मेरे अर्धांगिनी होने के नाते पत्नी का प्रेम करना, जैसे ही
उनको सम्मान भी देना, पति को सम्मान देना, और उनको स्वरूप ज्ञान, उनके साथ जैसा हम प्रेम बांटते हैं, दुख सुख बांटते हैं, ऐसा सच्चा दिल से प्रेम जैसा बांटना चाहिए, ऐसा ज्ञान भी बांटना चाहिए। और हम कहाँ से आए, हम कहाँ से आए, हम लोग कहाँ जाएंगे? वो जो ज्ञान है, जो ज्ञान संसार के दावानल से आपको ऊपर उठाएगा, जो ज्ञान आपको अज्ञानता से दूर करके, जो आप जन्म मृत्यु रूपी संसार के सागर से आपको पार लगा देगा, ऐसा ज्ञान एक दूसरे के साथ बांटना है, एक दूसरे को देना है। कितना? तो उससे आपका जीवन भी उद्धार होगा, आपका परिवार के हर सदस्य का जीवन भी उद्धार हो जाएगा। नहीं तो वो रोते समय में वो भी रोए, और ये खाते समय में वो खा। एक कपोत कपोती थे ना, एक चिड़िया कपोत के वो आके देखा, दोनों पत्नी बने, उनके छोटा छोटा शावक थे। वो लोग गए थे कहाँ, आहार लाने के लिए, और लुब्धक आ गया। और लुब्धक आके क्या क्या जाल बिछा दिया, और कुछ खाने का दाने गिरा दिया। छोटे छोटे बच्चे अभी अभी कोमल कोमल पंखुड़ी के आए हैं, उनका पंखा खुला है, तो वो लोग उतना देखा खाते पड़ा है, वो लोभित होके आ गए और जाल में फंस गए। इतने में इनकी माँ पक्षी आ गई, चिड़िया आ गई। वो देखेगी मेरे बच्चे, हाय रे, ये तो जाल में फंस गए हैं, कैसा करें, हमारा जीवन का क्या मोल रहा, मेरा इतना छोटा छोटा अभी अभी पंख खुला था, सब चले गए, मेरा जीवन का क्या है, सोच के वो उन लोगों को जाके वो जाल में वो भी खुद पड़ गई। अब मैं चिड़िया आया, वो आके क्या सोचा, कपूत खुद आ गया, देखा कि यार इधर उधर ढूंढा, मेरा पत्नी तो नहीं है, और ये सब चीं 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 कर रहे थे, रोते रहे थे, कैसे पड़ गए। तो देखा कि बच्चे भी पड़ गए, फंस गए हैं, और पत्नी भी फंस गया है। तो उन्होंने से हाय रे, मेरा पत्नी भी गया, मेरे बच्चे भी गए, मेरा जीवन का और क्या मोल है, किस लिए जीवन है, किसका प्यार पाने के लिए। और वो खुद भी इसमें कूद पड़ा। लुब्धक को दो नहीं, दो शावक थे, एक माँ वाली चिड़िया थी, एक पिता वाली चिड़िया था, और दोनों सबको लेके हो गया, उसको तो बहुत बहुत कुछ मिल गया, उसका भोजन सामग्री मिल गया, उसको सब कुछ मिल गया, आनंद से चला गया। और किस लिए ऐसा हुआ? वो मूर्खता के लिए। अरे जिन लोगों ने अपना, वो तो छोटा शावक थे, वो तो लोभित होके वहां गिर पड़े, और चिड़िया वो आई कि उनको कैसे उठाए, क्या करे, कैसे उनको उद्धार करे, ये भी ना सोचे, वो भी गिर पड़ी। और ये क्या सोचा, हमारा जीवन का मोल यही होता है क्या? जो लोग चले गए उनके पीछे जीवन को ही दे देना, तो क्या उनका भी ना उद्धार हुआ, ना तुमका भी उद्धार हुआ, ना इनका हुआ ना आपका हुआ, तो हुआ किसका, हुआ क्या? इससे बेहतर है अगर आप इन लोगों को उद्धार के लिए ईश्वर को प्रार्थना करते, ईश्वर को प्रार्थना करते हैं, ईश्वर इनको उद्धार कर दो, इनको कैसे। और अच्छे दिल का पुकार भगवान तत्क्षणात ही सुनते हैं, उसी क्षण सुनते हैं। आप जानते हैं ना, और एक बात है, एक हिरनी थी, हिरनी, वो हिरनी का गर्भ में वो गर्भिणी थी, एक बच्चा था, और साथ में एक एकदम छोटा सा अभी अभी चलना सीखा है एक उसका बेटा भी था। और ये दौड़ते दौड़ते जा रहा था पानी पीने के लिए, तो दूर से व्याध उसको देख लिया, और वो क्या क्या ऐसा करे कि एक तरफ फंसे उसको पकड़ने के लिए, एक साथ हमको तीन मिल गया, इतना खुश हो गया वो। एक साइड में जाल बिछा दिया, दूसरे साइड में बहुत ऊंचा तक आग लगा दिया, इतना लहलहाता हुआ आग जला दिया। और तीसरी तरफ क्या क्या, वो कुत्ते और सियाल होते हैं ना, और फिर क्या हुआ है ना, तीसरी साइड में वो सियाल कुत्ते सब होते हैं ना, तो इन लोगों को बुला के वहाँ खड़ा कर दिया, और चौथे साइड में खुद तीर और बाण पकड़ के खड़ा हो गया। तो ऐसी अवस्था में आप सोचिए थोड़ा, वो हिरनी का मन क्या होगा। एक तो ये पशु है, एक प्राणी है, फिर भी इसका हृदय इतना दुख हुआ, दुखाभिभूत हो गया, इतना दुखी हो गया वो,
तो उसने सोची कि हम अभी क्या करें, मैं करूं क्या, मेरा मृत्यु तो अनिवार्य है। मैं जानती हूँ कि मुझे अभी मरना ही है। लेकिन इसका चिंता नहीं, मेरे गर्भ में मेरे गर्भ में पलित हुआ जो छोटा सा मेरा बच्चा संसार को भी आया नहीं, वो भी मृत्यु को प्राप्त करेगा। और मेरे साथ जो मेरा छोटा नन्हा इतना मासूम मेरा बेटा है, पुत्र है, वो भी चला जाएगा। इतना आंखों में उसका इतनी आंसू आई, रोने लग गई। फिर एक सेकंड के भी, एक मुहूर्त के लिए भी उसके पास समय नहीं है कहाँ समय, मृत्यु तो सामने खड़े हैं, भगवान जमराज सामने खड़े हैं, करेगी क्या। तो उसी समय में तो क्षणात ना उसका हाथ है कि ऊपर उठा के हाथ जोड़े, मन ही मन प्रेयर किया, हे समग्र विश्व ब्रह्मांड के पालन करने वाले पालनहारे, हे मेरे प्रभु, मेरे जैसा एक छोटा, इतना छोटा क्षुद्र प्राणी का आप रक्षा करें। आपके अलावा मेरा रक्षा करने वाला और कोई है ही नहीं, और आप अगर रक्षा करेंगे तो मुझे मारेगा, मारने वाला भी कोई नहीं। हे परम कृपालु, हे दीनानाथ, हे दुखियों का साथी, हे निर्बल के बल, हे मेरा जगदीश्वर ईश्वर, मुझे बचाइए, मैं आपकी शरण में हूँ, मैं आपकी शरण में हूँ। तो आप देखिए, जब प्राणी शरण में आ जाता है, जो प्राणी शरण में आ जाता है, तब तत्क्षणात आत्मनिवेदन करता है, अपना को संपूर्ण पूर्णतया ईश्वर के चरण में समर्पित कर देता है, पूरा के पूरा समर्पित कर देता है, और अपने ऊपर का भरोसा कुछ नहीं रखता है। जैसे द्रौपदी ने भरी सभा में उनका कपड़ा खींच रहा था दुशासन ने, और एक हाथ में वो पकड़ के, एक हाथ में, प्रभु मेरा लज्जा रक्षा कीजिए, ऐसा बोल रही थी। लेकिन तब तक तो भगवान सुने नहीं, क्यों तो अपने ऊपर भी थोड़ा भरोसा रखा है और मेरे पास भी हाथ बढ़ा रखे हैं। वो खेल रहे थे बैठ के, वो शतरंज खेल रहे थे बैठ के सत्यभामा के साथ। जब उन्होंने देखा द्रौपदी जी ने, अभी तो मेरे बस में, मेरा लज्जा रक्षा करना मेरे बस की बात नहीं है। तो उसने तुरंत 2 हाथ उठा दिया, हे जगदीश्वर, है परमेश्वर, मैं 2 हाथ ऊपर उठा के आपके ऊपर मेरा रक्षा छोड़ देती हूँ प्रभु, मेरा और कोई भरोसा नहीं है प्रभु, आप ही मेरा रक्षा कर दीजिए। तत्क्षणात प्रभु ने हाथ उठाया, हाँ मैं रक्षा कर लिया। तो सत्यभामा ने पूछा, अरे भाई ये क्या बात है, इस शतरंज अभी बारी तो मेरा है, मुझे दाना रखनी है, तो आप कैसे बोलते हैं हम रखा है। तो प्रभु हंसने लगे, ये तो आपने चाल कर दिया है मेरे साथ, ये खेल की बात नहीं। नहीं सत्यभामा, मैं आपसे नहीं बोल रहा हूँ, चलिए मेरे साथ देखिए, भरी सभा में उसको इतना, द्रौपदी को ये सब बेइज्जती कर रहे हैं लोग, और इतना वो दुख में द्रवित है, अब 2 हाथ उठा के मुझे पुकार रहे, तो इसलिए मैंने बोल दिया ना, चलिए देखेंगे। दोनों आके देखे तो भगवान ने हाथ उठाए, और उनके हाथ से, आप सब लोग जानते हैं, सारा दुनिया भर जानते हैं, भगवान ने इनके हाथ से ही करोड़ों को इतना कपड़ा, और ये खींचता रहा और कपड़ा निकलता रहा, खींचते थका हुआ प्राणी, दुष्ट बदमाशी जो है, संसार को नष्ट भ्रष्ट करने वाले हैं, वो दुशासन गिर गया और गिर पड़ा, और द्रौपदी का लज्जा निवारण हो गया। ऐसे जब क्षणात हिरण ने प्रार्थना पुकार किया, तो अचानक कहाँ से, आकाश में तो था नहीं, गगन मंडल पर तो कोई बारिश का कोई संकेत भी नहीं था, कहाँ से काला बादल छा गया, तत्क्षणात बारिश शुरू हो गई, इतना प्रबल रूप में शुरू हुआ कि वो जो जाल रचाया था, वो जाल, और हवा भी चला आंधी जैसा, वो जाल छिन्न भिन्न होके टूट फूट के कहाँ उड़ पड़ा। और जो एक तरफा ने उन्होंने लगाया था, आग लगाया था, आग तो बारिश में तुरंत ही एकदम समेट गए, वो तो बुझ गए। और तीसरी लखार कुत्ते सियाल, इतना पत्थर, वो जो आइस पीस होता है ना, बर्फ का पत्थर होता है, वो भी गिरते रहा, तो लोग भाग गए दौड़ के, और खुद व्याधि
आँख के ऊपर इतना बारिश उसको दिखाई नहीं पड़ा, और बेचारी हिरन उसका अपना बच्चा को लेके दौड़ के भाग गया। देखिए, जब भगवान बोलते हैं रखेंगे हम एक संसार में किसी, इतना इतना बलवान कौन होता है जो ईश्वर के बल पर अपना बल को उठा सके और भगवान के बल के सामने अपने खड़े हो जाए कि हम अपना बल को और सहारा हमारे मेरे पास ज़्यादा है और हम जो करना चाहते हैं करेंगे। नहीं कर सकते हैं आप। जो ईश्वर की इच्छा है वही फलवती होगा। और भगवान रामचरितमानस में भी भगवान बोलते हैं ना, वो ये बोलते हैं, तुलसीदास जी बोलते हैं, राम सदा से बकरुचि राखी, वेद पुराण सब सुर साखी। राम जी सदा सेवक की, उनका जो भक्त है, उनका जो सेवक है, उनको जो आतुर सुर में पुकारता है, हृदय से पुकारता है, उसका ही रक्षा करते हैं, उनका रुचि रक्षा करते हैं। वो चाहो चाहता है उसको देते हैं, जो मांगता है देते हैं। ऐसा बोला, सोचिए, और हिरण दौड़ पड़ा, उसका उद्धार हो गया। तो हम ये संसार में दुखदायी वस्तु में खुद फंसे हुए हैं, कीचड़ में खुद पांव फैले हुए हैं, और भगवान का पुकारते भी नहीं। अगर पुकारे तो दो मन, एक मन संसार की ओर, एक मन ईश्वर की ओर, इसी रूप से पुकारे तो भगवान भी अपने खेल में व्यस्त है, बैठे हैं। हाँ, लेकिन ऐसा पुकारे तो ईश्वर सुनते हैं। जब मन प्राण हृदय सब एकीभूत होके ईश्वर को बुलाते हैं तो भगवान सुनते हैं। तो इसीलिए बोलते हैं कि हमारे भी ऐसे ही हम लोग को करना चाहिए कि जब से भगवान हमारा सुने, और इसमें जीवन का सारा उम्र ऐसे में ही नहीं गवा देना कि उम्र में क्या। और ब्रह्मणी, जो मैं ब्रह्म हूँ, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, इसके बारे में तो थोड़ा ही सोचो भैया, और इसको ही सोचो कि, लेकिन कोई सोचता ही नहीं ना। पर मैं ब्रह्मणी को भी न सकता। ब्रह्म में कोई सत्य नहीं, कोई आसक्त नहीं, ईश्वर में कोई इसका आसक्ति नहीं है। दिन भर में संसार में रमा हुआ, खेला हुआ, कूदा हुआ आदमी रात को थके हुए सो जाता है। समय कहाँ है? जब समय था उस समय तुम संसार में लगा दिया। अब जब बुढ़ापा आ गया, थोड़े में थक जाते हैं, लेकिन वो थकान से पहले जितना भी समय है वही संसार में, दूसरों की चिंता में, घर बार की चिंता में लगा देते हैं। तो इसलिए बोलते हैं अपना समय और थोड़ा सा परम कृपालु वो जो भगवान है उनके चरण में लगा दो। भज गोविंदम, गोविंदम का भजन करो, गोविंद की नाम गाया करो, उनका लीला श्रवण करो, उनमें मन लगा दो, तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। दुख की इतना बड़ा गहरा समुद्र को भी आप पार लगा देंगे। आज के लिए इतना। धन्यवाद।